नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज़ के खास प्रोग्राम अपना शहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पर आकर काम करने वाले लोग हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और आज हम उन लोगों की बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी जिन लोगों को शायद बहुत कम लोग दिखाते हैं या बहुत कम लोग उनसे परिचित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लगन और मुश्किल काम को वो अंजाम देते हैं। तो ऐसे ही एक पूरी टीम आज हमारे साथ है। एम्बुलेंस जो संचालित होती है मुजफ्फरनगर में, उनके प्रभारी सन्नी सिंह जी आज हमारे साथ हैं और उनकी टीम जो ड्राइवर पूरी एम्बुलेंस के जो उनको संचालित करते हैं, जो कोरोना वायरस पीड़ित जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनको लेकर जो जिस स्थान से वो वहाँ से होते हैं उनको वहाँ से पिकअप करते हैं और फिर बैगराजपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में ड्रॉप करते हैं। तो सन्नी सिंह जी, सबसे पहले तो इंडिया प्लस न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ मैं सबसे पहले अपने एम्बुलेंस कर्मचारियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सेवा चल रही है कोविड में, लगातार चल रही 24 घंटे की सेवा है। लड़के एक बार भी पीछे नहीं हटे, सारे कर्मचारी तन मन धन से जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं और इतनी पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं कि इन्हें ज़रा सा भी इस बात का वो नहीं है कि हम जा रहे हैं कोरोना पेशेंट ले रहे हैं जी, हमारा क्या हो जाएगा, हमारी भविष्य कहाँ जाएगी। ये बिना सोचे लगातार अच्छी काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी इसलिए सबसे पहले आपके साथ साथ मैं इनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, उनका तो हम सभी लोग धन्यवाद करते ही हैं, क्योंकि जो असल कोरोना वायरस है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और आपकी टीम के लोग ही हैं जो देश की इस तरह से फ्रंट लाइन पर आकर सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी एम्बुलेंस जो हैं कोविड के लिए लगाई गई हैं मुजफ्फरनगर में और किस तरीके से वो काम कर रही हैं। टोटल जो हमारे पास एम्बुलेंस 108 की हैं वो 33 है संख्या में मुजफ्फरनगर, लेकिन कोविड में हमारी 16 गाड़ियाँ रन कर रही हैं। एक हमारी गाड़ी एडवांस लाइफ सपोर्ट जिसका ये पीछे खड़ी हुई है, इसमें वेंटिलेटर की सुविधा दी गई है, तो एक गाड़ी हमारी कोविड में ये भी है, यानी 17 गाड़ियाँ हमारी मुजफ्फरनगर में रन कर रही हैं कोविड में। किस तरीके से आपके जो लोग हैं वो कॉल लेते हैं और फिर किस तरीके से जो पेशेंट है उसको पिकअप करते हैं, किस तरीके से फिर उसको वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है, ये सारी जो प्रोसेस है वो आप समझाएंगे एक बार? जी, अभी जैसा कि मैं लेटर भी हाथ में लिया हूँ, तो 18 तारीख के पहले का सिनेरियो बता दे रहा हूँ। जब कोई कोविड का पेशेंट पॉजिटिव होता था तो हमारे सीएमओ साहब के माध्यम से या यहाँ के नोडल के माध्यम से वो हमें इन्फॉर्म करते थे, एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के या फिर उनका रिपोर्ट डाल करके ये इतने पॉजिटिव आ गए। वहाँ की जो चिकित्सक इकाई थी वहाँ जाती थी, ट्रेस करती थी, ट्रेसिंग होने के बाद फिर वो हमें इन्फॉर्म करते थे कि हमें जी एम्बुलेंस चाहिए। उसके बाद हमारी एम्बुलेंस जो है 108 पे कॉल करती थी। कोविड की आईडी लेनी पड़ती है हमें, जो असाइन आईडी बोला जाता है। आईडी लेने के बाद लड़के अपनी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किट जो होता है, पीपी किट हो गया, ग्लव्स, मास्क, चश्मा जो भी है, जूते वगैरह पहनने के बाद शूज़ कवर भी पहनते हैं। फिर वो एम्बुलेंस में बैठते हैं, जाते हैं पेशेंट के पास, उससे घर से पेशेंट को लेते हैं, वहाँ से उनको ले जाते हैं बैगराजपुर में। वहाँ की अच्छी सुविधा एक है बैगराजपुर में कि वहाँ पे गाड़ियों को सैनिटाइज खुद वो कर देते हैं हमारी गाड़ियों का, या हमारे जो स्टाफ हैं एम्बुलेंस कर्मी हैं वो अपने जो भी डिस्पोजल करना है पीपी किट का या प्रोटेक्शन मटेरियल का, वो वहीं पे करने के बाद फिर गाड़ी अपने अपने लोकेशनों पे चली जाती है। दोबारा जैसे ही हमें पेशेंट के दोबारा पता चलता है कि और भी पेशेंट वहाँ ले जाने हैं तो वहीं से प्रक्रिया हम चालू करते हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक मुश्किल बात ये सामने आई थी और सभी लोगों को ये मुश्किल जो है, इस मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि नॉर्मल जो चीज़ें होती थी, कोविड के मरीजों को हैंडल करना एक थोड़ा सा आपको मुश्किल काम लगता है, लेकिन फिर उसके इतर जो नॉर्मल मरीज़ हैं उनको भी हैंडल करना है, तो इन दोनों में कैसे आप जो है तालमेल बैठाते थे? जी, थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर आई थी, क्योंकि अगर हम ज़िले में पूरी 100% एम्बुलेंस जो है किसी जनरल सेवा में लगा रखे थे, इमरजेंसी सेवा में, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हाई फीवर हो गया, एनिमल बाइट्स हो गया, इनमें लगी रहती थी, लेकिन अचानक से ये आने के बाद हमारी आधी गाड़ियाँ रिजर्व हो गई, तो कहीं ना कहीं एक बार डिसबैलेंस हुआ था, काम भी बढ़ गया था, एम्बुलेंस कर्मी भी परेशान थे, वो भी परेशान थे और हम भी स्वास्थ्य विभाग परेशान था कि करना क्या। लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए भी कि एम्बुलेंस, केवल मैं सारा क्रेडिट एम्बुलेंस कर्मचारियों को दे रहा हूँ कि इन्होंने अपनी सुविधा के साथ साथ अपने घर जैसा काम समझा और ये सारे पेशेंट को सेवा देते गए। मुजफ्फरनगर में 25 मार्च के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के अब तक एक भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं पहुँची। ये कर्मचारियों का लगातार काम करने की वजह से, दिन में भी ये, रात में हो, ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे का शिफ्ट लगा करके, लेकिन इन्होंने सारे पेशेंट को कवर किया, चाहे वो एनिमल बाइट्स के आए हों, हमारे पास हाई फीवर के बहुत पेशेंट आए, हमारे पास खांसी के पेशेंट आए, सस्पेक्टेड पेशेंट भी आए, पॉजिटिव पेशेंट भी आए। इवन हम लोगों ने 23 जून तक जो है ड्रॉप बैक भी किया, जो पेशेंट ठीक हो गए थे उनको भी हम ड्रॉप बैक कर रहे थे। ये हमारे लिए बहुत एडिशनल काम था।
एक तरफ हम सारी इमरजेंसी डील कर रहे थे, दूसरी तरफ हम कोविड के अभी पेशेंट क्या अभी उनको ड्रॉप नहीं करते हैं? नहीं, उसके बाद से एक शासन का आदेश आया है कि आपको ड्रॉप बैक नहीं करना है। जब लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक शुरू हो गया था, तो उनको सुविधा मिलने लगी थी, बेगराजपुर से गाड़ी मिलने लगी थी, तो अपने अपने वाहन से और तब तक लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, जी, तब तक बिल्कुल। जो है एम्बुलेंस कर्मचारी उनको घर तक छोड़ते थे। हाँ जी, उनको तब तक छोड़ते गए। और ये हमारे लिए ट्रिपल काम हो गया कि ड्रॉप बैक भी करना है, और ये काफ़ी संख्या में होते थे। जैसे कभी कभी क्या होता है, सैंपल के लिए 30-30, 40-40 लोग आए हैं, उनके जो रिजल्ट आते थे वो 40 के साथ ही आते थे। उन 40 को उनको फिर घर छोड़ना था हमें। तो ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन था कि लेना है 40 लोगों को वहाँ से, उनके घरों से। वो घर अलग अलग भी हो सकते थे, एक पास के हो सकते, उनको लाना है, हॉस्पिटल में छोड़ना है, या उनको होटल्स वगैरह बुक किए गए थे आइसोलेट करने के लिए, वहाँ भी छोड़ना है। तो एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए था, लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब बहुत बढ़िया थे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन बढ़िया बना के रखा, और हमारे कर्मचारी लगातार कोऑर्डिनेशन करते गए, और मेरा काम आसान कर दिया सीएमओ साहब और मेरे कर्मचारी। बिल्कुल, ये इतना बड़ा काम ये लगन और मेहनत से ही हो सकता था, जिसकी वजह से आज जो है मुजफ्फरनगर के लोग या कोविड से जो पीड़ित लोग थे वो राहत की सांस ले रहे हैं या आगे भी लेते रहेंगे। तो एम्बुलेंस कर्मचारी जो आज हमारे साथ कुछ लोगों की टीम है, और उनसे बातचीत करते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कत आई, अभी भी किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, या अब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? बबलू कुमार, 102 एम्बुलेंस, मुजफ्फरनगर। तो शुरू में जब कोविड पेशेंट को आप लाते थे, तो कोई डर या किसी भी तरह की हिचक आपके अंदर होती थी? हाँ, जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो थोड़ा डर लगता था ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे फिर हमें अच्छा लगा कि हम इसलिए सेवा कर रहे हैं। फिर हम बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब हमें बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है कि हम ये सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, गर्व की तो बात ही है, क्योंकि देश की सेवा कर रहे हैं आप, और फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना वॉरियर्स जो है, असली कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो आप लोग ही हैं, जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। तो किस तरीके की आपको किट विट दी जाती है, किस तरह से प्रोटेक्ट होकर आप जो है जाते हैं? एक हमें पीपी किट, ग्लव्स, जूते और गूगल जो चश्मा पहन के जाते हैं। पेशेंट को जाते हैं, जाने के बाद उसे पिकअप करते हैं। पिकअप फिर आराम से सैनिटाइज वगैरह हाथ और एम्बुलेंस रहती है, फिर उसे पिकअप करके यहाँ का हम हॉस्पिटल छोड़ते हैं। बिल्कुल, इसके लिए आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे देश जो है कर रहा है, हम लोग भी करते हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ की पूरी टीम आप लोगों को धन्यवाद देती है कि आप इस मुश्किल घड़ी में और घर परिवार को छोड़ के 24 घंटे जो हैं डटे हुए हैं और देश के लिए लगे हुए हैं। आपको कैसा लगता है, लोग इतनी तारीफ़ करते हैं आपकी, इतना आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग दिन रात जो है पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं? बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि शायद इतना अच्छा लगता है कि हमें कभी महसूस भी नहीं हुआ। अब हमें इस काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे सर हैं हमारे साथ, हमारा उनका सहारा देते हैं कि चिंता न करो किसी चीज़ की भी। बहुत हमें महसूस होता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये सेवा कर रहे हैं। कोविड में हमारी ड्यूटी लगी हुई है और मेहनत कर रहे हैं हम। बिल्कुल, और ये मेहनत जो है लगातार इन लोगों की जारी है। जब से मुजफ्फरनगर में कोविड के पेशेंट मिलते गए हैं, तब से लगातार जो है एम्बुलेंस के कर्मचारी वो इस काम में लगे हुए हैं। एक नया आदेश अभी 18 तारीख के बाद से आया है, उसके बारे में आप हमको बताइए। जी हाँ, एक नया आदेश आया है शासन से कि पहले क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के पेशेंट आए, सीएमओ साहब ने लिस्ट जारी कर दी, हमने आईडी लिया, असाइन करवाया गाड़ी को, और ले गए, पेशेंट को पिकअप किया, ड्रॉप करके छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अभी आया है कि कमांड सेंटर हमारा बना गया। एक ज़िले में, सारे ज़िले में कमांड सेंटर बना गया। तो हमारा जिला कमांड सेंटर जो है डीएम ऑफिस के बगल में है। तो अब क्या हुआ कि आपके जितने भी ज़िले में पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, तो उन ब्लॉक के एमओआईसी हों या चिकित्सक इकाई होती है, वो कमांड सेंटर में कॉल करती है, हमारे यहाँ इतने पॉजिटिव हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कराना है बेगराजपुर के लिए, आइसोलेशन वार्ड के लिए, होम जहाँ भी करना उनको। तो वो कमांड सेंटर वाला ने जो है पूरी वहाँ पे हमारी टीम बैठी होती है, जो टीम पूरी नोट करती है कहाँ से आया कॉल, क्या है थी, पॉजिटिव क्या था, कब हुआ, ये सारी डिटेल लेने के बाद गाड़ी असाइन की जाती है। वो सारा जो है संचालन कह सकते हैं आप, कोविड का जो ऑपरेशन है वो कमांड सेंटर से कर दिया गया है। वहाँ से ही 108 कॉल करते हैं, और लखनऊ में इसके लिए एक अलग से कॉल सेंटर बनाया गया है कि जैसे ही उस कमांड सेंटर से कॉल जाता है तो वो कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कोविड में आसानी होती है, तो कॉल लग जाता है, और वहाँ से फिर गाड़ी असाइन करने के बाद सेम प्रोसेस फिर वहाँ से करते हैं, लेकिन सैनिटाइज कर दिया गया अब कमांड सेंटर को। बिल्कुल, ये नई व्यवस्था हो गई है। अब पहले की तरह लखनऊ डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करनी पड़ेगी, और 108 जो एम्बुलेंस थी वो अब इस व्यवस्था की तरफ जो इशारे किए जाएंगे प्रशासन की तरफ से, उससे संचालित होगी। तो आगे भी अभी लगातार ये मुश्किलें और पेशेंट जो हैं मिलते जा रहे हैं, और अब तो लगातार जो है संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो और भी मुश्किलात आएंगी टीम को मैनेज करने में, छुट्टियों को मैनेज करने में। तो उसको लेकर क्या क्या तैयारियाँ और किस तरीके से अपनी टीम को जो है उत्साहवर्धन जो है टीम का करते हैं?
जी समस्या तो बढ़ रही है। जैसा कि पहले पेशेंट जो आते थे ज़िले में हमारे वो 20 होते थे, 15 मतलब बिलो ऑफ 20 होते थे। अब तो 50-50, 60-60 पेशेंट भी आ रहे हैं। जैसे आज ही काफ़ी पेशेंट आ गए हैं। तो थोड़ी समस्या तो हो रही है कि मैनेजमेंट चूँकि चेंज हुआ है सब कुछ, तो थोड़ी समस्या हमें आ रही है कि सारा कुछ वहाँ एक कमांड सेंटर के पास है, तो वहाँ से डेटा लेना, फिर एक आदमी बैठा हुआ जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। नया आया है, समय लग रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी मैनेजमेंट हो जा रहा है। रही बात इनकी छुट्टियाँ इनको पर्याप्त मात्रा में दी जा रही हैं। जब जब इनको छुट्टी जरूरत पड़ती है तो इनके लिए रिलीवर रखा गया है। हर गाड़ी पर रिलीवर है कि जैसे इनको छुट्टी जरूरत पड़ेगी तो हम रिलीवर लगा देते हैं। तो ये भी खैर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कई महीनों से काम कर रहे हैं। छुट्टियाँ बहुत कम ली हैं। पिछले अगर रिकॉर्ड में 2 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल में इन्होंने इस बार छुट्टी कम ली है और लगातार काम कर रहे हैं। छुट्टियों में मैनेजमेंट नहीं आती है। हाँ, पेशेंट को मैनेजमेंट में थोड़ी समस्या आ रही थी जो अब सॉर्ट आउट हो गई है, अब आसानी से आनी हो रही है। सनी सिंह जी, इंडिया प्लस न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी धन्यवाद कहते हैं, और अगर धन्यवाद कहना है तो मेरे कर्मचारी कहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम तो बस केवल बैठ करके मैनेजमेंट कर रहे हैं। इनकी मेहनत और इनकी लगन देख करके सीएमओ साहब ने 15 अगस्त को इनको कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट भी दिए हैं, प्रशस्ति पत्र दिया है और उन्होंने गिफ्ट भी प्रदान किया है। साथ उन्होंने एक टी-शर्ट भी बांटे थे इन लोगों को, जो इनके लिए बहुत ही जो है मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहा और ये काफ़ी खुश हुए। तो इनको धन्यवाद कहने की ज़रूरत है हमसे। बिल्कुल, आपकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज़ आपका पूरी टीम का धन्यवाद करता है और यही उम्मीद करता है कि इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जो है जिस तरीके से आप लोग सेवा करें, जल्द ही इससे निजात मिलेगी और देश अग्रसर होगा उन्नति की ओर। मैं सलीम राव, मेरे सहयोगी तनुज मलिक के साथ देखते रहे इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।